हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग 30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे पिछला वीडियो में, पार्ट 5 तक। आज पार्ट 6 है, यह लास्ट है कोऑर्डिनेट का। इसके बाद इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कर रहा क्वेश्चन में कि बिंदु P और Q और R तीन को दिया हुआ है, त्रिभुज का एरिया जैसी एरिया का है, तीनों पॉइंट को एक जगह लिख लीजिए। 3 0, उसके बाद है 7 0, उसके बाद है 8 4। आपको इसमें क्या करना है कि एक पॉइंट को 0 0 बना देना है। तो 0 0 कैसे बनेगा सर? 3 है, -3 इसको कर दे दिए, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो -3 इसमें दिए हैं तो सब में -3 दीजिए, सब में देना है। सब में देना है, एक्स वाला को -3 न दिए थे तो सभी में एक्स वाला को ही जो है -3 देना है। बात समझ गए होंगे। एक्स के जगह पर 3 है, उसको -3 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों जगह एक्स यहाँ पर देना होगा, माइनस करे पड़ता है। तो ये आपका 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ 7 में से 3 गया तो आप बता सकते हैं 4 हो जाएगा 0। और यहाँ 8 में से 3 गया था 5, और इधर 4 पहले से था। अब क्या करना है, ये कैंसिल हो गया। नजदीक वाला के गुना और दूर वाला के गुना करके क्या करते हैं, घटा के 2 से भागा। तो यहाँ गुना करेंगे जी तो 5 0 0 किस से गुना करता है तो 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो गया। ये हो जाएगा 4 चौका 16, और 16 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 - 0 बटा 2 मतलब 16 बटा 2 मतलब 8 दूनी 16 8। अब देखिए है कहीं 8 है, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में 8 है, 8 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 और 0 1 है, बस एगो 0 0 दिया है तो 0 का लिखिए मत कीजिए। देखिए 4 और 0 दिया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 0 और 1। त्रिभुज के एरिया, त्रिभुज का एरिया जब भी पूछे एक कोऑर्डिनेट 0 0 दे रहे तो उसको छोड़ दो, जॉम बड़ा दे रहे 0 0 उसको छोड़ दो, अब बाकी दोनों को ले लो। अब नजदीक वाला के गुना और दूर वाला के गुना कर देना है। तो नजदीक वाला के गुना करेंगे तो 0 0 0 रह जाएगा, 4 1 जा 4 होता है, और 4 में से 0 घटाओ, 4 0 में 4, माइनस में एरिया नहीं लिखा जाता है। तो 4 - 0 करेंगे तो 4 ही ना रह जाएगा, आप बटा में 2 2 दूनी 4 मतलब कितना आ गया 2। देखिए 2 है ऑप्शन में, देखिए यहाँ आपका सी नंबर जो हो गया 2 हो गया आंसर। उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में पी क्यू आर दिया हुआ है, और यहाँ जो पूछ रहा है त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, 0 0 दे दे उसको छोड़ दीजिए, 0 0 दे उसको एकदम छोड़ दीजिए। देखिए एक दिल है 8 0 लिख दिए, और एगो दिल है कितना 0 और 12 दिल है लिख दिए। अब क्या करना है कि नजदीक वाला के गुना एक साथ और दूर वाला के गुना एक साथ कर देना है, तब 12 और 96 होता है। 96 अभी दोनों जो गुना करके आया है किसी से किसी को घटा दीजिए, ठीक ना। तो 96 में से 0 घटाएंगे तो 96 बचेगा, 2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8 8 2 16 माने 48 हो गया। अब देखिए 48 है कहीं, देख लीजिए यहाँ है, बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए परिमाप जब कहेगा तो आपको जो है फिगर बनाना पड़ेगा। परिमाप कहेगा तो क्या करना पड़ेगा जी, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर पर रख दीजिए। एक हो गया 0 6, किसी को कहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हो गया 0 0, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 8 0। ध्यान देना है, एक वाला 0 0 रहे तो जो एक में 0 है तो जो रहे वही लिख दो। यहाँ सोल्व करने में 6 ही आता है। यहाँ देखो एक 0 0 वाला है, एक 0 8 है, बस 8 यहाँ लिख दो, काम खत्म। लेकिन इसमें देखिए इसमें भी एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक इसमें भी दिया हुआ है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो रूट अंडर 8 में से 0 घटाओ, चाहे 0 में से 8 घटाओ, स्क्वायर करने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 8 के स्क्वायर अब प्लस 6 - 0 करेंगे तो 6 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 8 64 और 6 6 36 बराबर रूट कितना हो जाएगा 100, और 100 के वर्गमूल 10 होता है, यानी कितना हो जाएगा 10। अभी जोड़ेंगे जी तो 10 8 6 14 10 कितना हो जाएगा 24, और 24 है कहीं, देख लीजिए बी। हम करते यहाँ क्या है, दो बिंदु के बीच के दूरी यहाँ लिखे पड़ता निकाल के, दो बिंदु के बीच के दूरी निकाल के यहाँ लिखते हैं, और दो बिंदु के बीच की दूरी यहाँ निकाल के लिखते हैं। अगर जिसको दूरी निकालने में दिक्कत हो रहा है
आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो दूरी वाला कम से कम 5-10 क्वेश्चन होगा, वहां सोल्व करेंगे, वहां सीख के यहाँ से कर लीजिएगा। ऐसे याद रखेंगे वो 0-0 रहे और 0-6 रहे तो बस 6 लिख देना है, चाहे कुछ भी रहे तो उसको एगो रख देना है, खाली एगो ई 0 होना चाहिए। अगर ई 0 नहीं दोनों दे रहे हैं पॉइंट तब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है तो क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल कहे एक पॉइंट अगर कोई 0-0 रहे उसको छोड़ दो, तो एगो पॉइंट कितना दिया है ए और 0, और एक पॉइंट देखिए यहाँ दिया हुआ है 0 और बी। फिर समझिए, ए दिया है ए 0 रख दिए, ई 0-0 कोऑर्डिनेट है इसको छोड़ दो, अब बी वाला दिया है 0 बी लिख दिए, नजदीक वाला के गुना एक साथ है, दूर वाला के गुना एक साथ, तो 0-0 गुना करेगा 0 और यहाँ गुना करेगा तो ए बी हो जाएगा, और घटाएंगे तो ए बी न रह जाएगा। अब भागा कैसे देते हैं 2 से, यानी कि ए बी बटा 2 और ए बी बटा 2 को लिख सकते हैं 1/2 ए बी, मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जैसे कहेगा एगो 0-0 रहेगा उसको छोड़ दो, बाकी के लिखो यहाँ 0-4 है और फिर एगो देखो जी 3-0 है, एकदम आसान है, जो 0-0 है छोड़ दो, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब नजदीक वाला के गुना एक साथ, 12 दूर वाला करेंगे तो 0, अब जोन बड़ा है हमसे घटाओ ना जी, अब बटा में 2 तो 12/2 मैंने कितना होगा बताओ 6, 6 कहाँ है बी, के सेकंड लगा, तुरंत सीख जाएगा तो गर्दा गर्दा उड़ा देगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज यदि 3 बिंदु एक रेखीय हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक रैखिक के मतलब होता है 3 बिंदु एक सीध में हो और 3 बिंदु एक ही सीध में रहेगा तो त्रिभुज बनेगा। बताओ, ये मिला देंगे तो एक लाइन बनेगा। सर कैसे रहेगा तो त्रिभुज बनेगा, जैसे एक ऊपर है एक इधर है एक इधर है, एक सीध में नहीं है, जब इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका एरिया होगा, लेकिन बताओ एक सीध में रहेगा तो इससे त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया होगा। कहा कि 3 बिंदु एक रैखिक हो, माने एक लाइन में हो, तो एक लाइन में हो तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा 0। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। कह रहा कि चतुर्भुज, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है चतुर्भुज पी क्यू आर, एक आयत है, क्या है जी आयत, तो आयत आप एगो बना लीजिए। तो एक हम आयत बना लिए हैं और इसका कोऑर्डिनेट रख दीजिए, पी है तो पी रख दिए 0-0, उसके बाद जो है क्यू है तो क्यू रख दिए 6-0, इसको लगातार रखे पड़ता है, जैसे लगातार दिले एकदम लगातार रखते जाना है, इधर उधर हो जाएगा तो गलत भी हो सकता है। और उसके बाद एस है, एस रख दिए 0 और 2। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ताकि पी क्यू आर एस लगातार घूम जाना, चाहे इसे मुहे रखो चाहे इस तरह से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करो कि ये बिंदु जो है एक ऐसा लाइन खींचो 2 त्रिभुज बन जाए, और 2 त्रिभुज बने जिसमें 0-0 वाला शामिल रहे, तो बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह से खींचेंगे तो इधर तो 0 वाला में नहीं शामिल रहेगा, ये वाला में रहेगा, लेकिन हम यहाँ से खींच के अगर 2 त्रिभुज बनाए तो ये वाला बिंदु इस त्रिभुज में भी है और 0-0 वाला बिंदु इसमें भी है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक बिंदु 0-0 कर पड़ता है, तो बताओ ये 0-0 है तो इसका एरिया निकालने के लिए दोनों से नहीं निकल जाएगा। फिर से समझो अच्छा से, यहाँ से लाइन खींच दिए, लाइन खींचने का है यहाँ से क्यों नहीं खींचे, क्योंकि यहाँ से खींचेंगे तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो तीनों कोऑर्डिनेट है, फिर हमारा 0 करे पड़ेगा तो बहुत लफड़ा लग जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम खींच दिए तो ये एक त्रिभुज इधर है एक त्रिभुज इधर, दोनों के त्रिभुज निकाल के जोड़ देंगे तो एरिया निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल पूछा था तो दोनों के जोड़ देंगे एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम खींच दिए, एक 0-0 है तो 0-0 है तो यही दोनों ना कोऑर्डिनेट से इसका एरिया निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि नजदीक वाला के गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 और घटा दीजिए दूर वाला के, तो 0 और 2 करेगा तो 0, अब बटा में 2 तो 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका एरिया कितना निकल गया 6। अब इसका एरिया निकाल के जोड़ देंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1 2 3 3 बिंदु में वो तो 0 हो है ऑलरेडी, तो ये दोनों से निकलेगा, तो ये दोनों से निकलेगा तो कैसे निकालेंगे। मान लो कि इससे कंफ्यूजन होगा तो इसको पहले लिख लो 6-0 और इसको लिख दो 6-2 लिख दिए। नजदीक वाला के गुना एक साथ तो 0 और दूर वाला के गुना एक साथ तो 6 दूनी 12, अब 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही ना बचेगा, बटा 2 तो यहू क्या निकल गया 6। अब 6 निकल गया जी तो दोनों जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा।
तो 6 कितना हो जाएगा 12। अब 12 है ऑप्शन में, देख लीजिए कहाँ है, यहाँ देखिए 6 भी दे फंस जाइएगा, 12 होगा आंसर दोनों को जोड़ के। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, बहुत तरह क्वेश्चन है, समझ लीजिए। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन खतरनाक है, सबसे बनवा नहीं करेगा तुरंत। तो यहाँ जल्दी बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी बनाइएगा उतना सही रहेगा। कहता है यदि त्रिभुज, यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हो, जब संरेखी रहे कोई पॉइंट में मतलब क्लियर ना रहे, कुछ ए या बी डाल दे, तो जैसे बता रहे हो वैसे बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बनाना है, वो 1 है 2 है लिख लीजिएगा, फिर 0 0 है उसको भी लिख लीजिए, और फिर ए और बी है लिख लीजिए। देखिए यहां से तीनों पॉइंट वहां उतार दिए। अब आपको क्या करना है कि जिस तरह से इसको करेंगे ना, वही दोनों का, इस दोनों में वही वैसे ही काम करना है। कैसे काम करना है, अगर मान लिया कि इसमें से हम कहेंगे इसको घटाइए, तो 0 में से एक्स वाला को घटा के ऊपरी और वाई वाला को घटा के नीचे, तो एक्स वाला 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, ठीक ना। और बाई में से नीचे घटा के रखना होगा, 0 में से 2। कहने का मतलब ही है ना कि इसमें से अगर इसको घटाए हैं तो इसमें से इसको घटाना होगा, उल्टा नहीं करना है तो गलत हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से जैसे इसमें से इसको घटाए, उसी तरह से इसमें से 0 घटाइए, तो ए में से 0 जाएगा तो 0, पहिलका को इसमें से और इसको इसमें से, बात समझिएगा अच्छा से, बटा बी माइनस 0। अब क्या हो गया कि 0 घटेगा तो -1, अब बटा -2 रहेगा, ऊपर हो जाएगा ए बटा बी, 0 घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस कट गया। क्रॉस गुना कराइए, बी गुना करेगा 1 से तब बी, आई 2 करेगा ए से तब 2a। अब बताइए बी बराबर 2a, चाहे 2a बराबर बी कहाँ दिले है, 2a बराबर बी। देखिए इसको घुमा के लिख देंगे जी, तो नहीं हो जाएगा 2a बराबर बी, तो 2a बराबर बी देखिए यहाँ है दिले सी नंबर आंसर। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताए थे, बढ़िया से एकदम क्लियर कर लीजिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, जैसे क्या करना है कि जैसे पहला पहला में से घटेगा और दूसरा दूसरा में से घटेगा, अगर इसमें से 0 घटाइएगा तो 2 में से इसको 0 घटाना होगा, माने ये वाला को घटाइएगा इसमें, तो ये घट, अगर इसको घटा रहे हैं इसमें से तो इसको घटाना होगा इसमें से, अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसमें से इसको घटाना होगा। बात समझ रहे हैं ना, जो काम ये दोनों में करेंगे वैसे ही दोनों में करके लिख देना है। एक्स वाला के अगर घटा के ऊपर लिखे हैं तो वाई वाला के नीचे, तो इसमें भी एक्स वाला घटा के ऊपर या वाई वाला के नीचे। एक्स वाला क्या है सर, पहिलका को एक्स नहीं करते हैं, दूसरा का को वाई नहीं करते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए बी बराबर बताए थे, 2 बिंदु के बीच की दूरी √अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ कहा ना, तो हमको पी या क्यू दे लेता, पी क्यू बराबर √अंडर एक्स वर्ग घटा के स्क्वायर। आपको जेकरा में से मन हो रहा है घटा दीजिए, में कोई ये नहीं कि इतने से होने से, जन्ने मन है जन्ने से घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखना है 4 और 2 है एक्स के स्थान पर ना, पहलका को एक्स करते हैं, तो 4 और 2 है एक्स के स्थान पर, तब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप, 4 माइनस 2 के स्क्वायर, अब प्लस बाई वाला घटाइए, तो बाई वाला 1 में से 3 घटाइए, चाहे 3 में से 1। आपको लग रहा है सर 3 में से 1 घटाइए ना मजा आएगा, तो चलिए उसी घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें उल्टा पुल्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि माइनस भी आ जाएगा तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। आप एकदम समझ रहे होंगे। 4 में से 2 घट गया, 4 गो लड़का के वोट 2 गो लड़की के वोट से 2 गो बचेगा ना जी, तो 2 के स्क्वायर, 2 वोट से लड़का जीत गया। अब प्लस 3 गो लड़का के 1 गो लड़की के, तो 2 वोट से लड़का जीत गया यहाँ भी। अब बताइए 2 के स्क्वायर कितना 4 है, यहाँ भी हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 4 कितना होता है 8, तो √अंडर 8 कर दिए, 8 के तोड़िएगा एलसीएम जैसा, एलसीएम से तोड़ दीजिएगा 2 से 4 बेरी में, 2 से 2 बेरी में, तो 2 गुना 2 गुना 2, सब बाहर वाला को लिख देना है गुना में। अब बताइए 2 को 2 में से जानते हैं, चप्पल की दुकान बताए थे रूट के मतलब, तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर हो गया था, 2√2, और 2√2 है ऑप्शन में, देखिए ये नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु -5 7 -1 3 के बीच की दूरी है, तो दूरी निकालना है जी, तो क्या करेंगे √अंडर एक्स वाला के घटा देना है, एक्स वाला के घटाएंगे तो जिसमें से मन है उसको में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो घटाएंगे तो देखिए -5 अब घटाएंगे, मान लिया कि -1 को, तो ये माइनस फार्मूला से अब माइनस आ रहा है, 2 गो माइनस एक जगह रहेगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस बताए थे कि होल स्क्वायर प्लस बाई वाला घटाइए 7 - 3, कोई दिक्कत है, 7 है फार्मूला से माइनस है, प्लस है तो में थोड़े माइनस का चेंज होगा, 3 के स्क्वायर, यहाँ प्लस कैसे हो गया जी -5 घटाना रहता है, घटाओ एक और फार्मूला से आएगा, एक और है तो 2 गो माइनस माइनस लड़े तो बताए थे ना कि लड़की के सपोर्ट नहीं करना है, तो वही हो गया माइनस माइनस प्लस, होल स्क्वायर कर दिया, आसान हो गया। अब जो है बताइए कौन जीतेगा, लड़की के वोट से, 4 वोट से, तो -4 के स्क्वायर, अब प्लस यहाँ लड़का जीतेगा 4 वोट से, 4 के स्क्वायर, अब बताइए -4 का स्क्वायर माइनस भी प्लस हो जाता है, 4 चौका 16, यहाँ भी हो जाएगा 16, और 16 के बार लिखा है, बताओ 2 बार तो नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 16, अरे 16 16 32 होता है ना जी, तो 2 गुना 16 लिख दो, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब तुमको पता होगा कि 16 के कर स्क्वायर है 4 के, अगर किसी का स्क्वायर रहे तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 2, एकदम आसान हो गया, तोड़े भी नहीं पड़ा, 4√2 देखिए होगा कहीं ऑप्शन में, सी नंबर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यहाँ देखिए इतना इतना के बीच की दूरी होगी तो फिर दूरी सूत्र लगाना है, दूरी निकालना है, जिस तरह से इसको बनाया वैसे वो भी बनेगा। क्या कहता है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं बनाने के लिए, रूट अंडर एक्स वाला के घटाइए, तो एक्स वाला क्या है 2 है, घटाना है फार्मूला से, आई ऑलरेडी एगो आ रहा है जो एक्स वाला घटाना है ना जी, तो एक्स को लिख दिया, ई वाला एक्स देखिए माइनस में है, फार्मूला माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर प्लस बाई वाला घटाइए, तो बाई है 3, यहाँ भी 3, तो 3 - 3 के स्क्वायर, अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 के स्क्वायर, 3 में से 3 लेता है 0, अब यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, 16 के क्या स्क्वायर है 4 के, तो 4 हो गया बाहर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे, दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट करके, कमेंट करने में भी आप लोग को लगता है कि माथा का दर्द हो जाता है, नहीं खाली लगता है कि एकदम पढ़ के देखते रहे, जो भी दिक्कत है तकलीफ है बोलो, जो चैप्टर तुमको लग रहा है कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, कमेंट में लिखिए, देखेंगे जिसको लगा कि ज्यादा कमेंट किया हुआ है कि हाँ ये चैप्टर, तो वो चैप्टर ही लेके चलाएंगे, दिक्कत क्या है, मैथ से कोई चैप्टर बोलो सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। बाकी कमेंट तो करो, कमेंट करवे नहीं करता है तो कैसे होगा, इतना और इतना के बीच की दूरी याद करें। हाँ ये जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले अगर इसको नहीं बनाया तो पहले बना लो, नहीं तो सब क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। कहां से बना ले, टेलीग्राम अभय विद्या एजुकेशन 1 लिख दीजिएगा, आ जाएगा, और वहां से जो है आप क्वेश्चन को, आपको पता होगा HW2 लिखा हुआ है, पहले भी 65 क्वेश्चन की डिस्कशन दिए हैं, और ये जो है आपका 64 क्वेश्चन के है, तो आप वहां से क्वेश्चन लेकर पहले बना लीजिए अच्छा से, तब इसको देखिए, तब आपको फायदा करेगा, और नहीं तो ऐसे देखिएगा तो खाली दिन कट्टू हो रहा है, लगेगा कि मजा आ रहा है, मजा कुछ नहीं, बेकार हो गया, जब तक खुद से नहीं बन में आया तो कोई फायदा नहीं है, वो नहीं बन रहा है तो उसके लिए पहले पार्ट 1 2 3 4 3 तक थ्योरी है, तो 1 2 3 में थ्योरी बढ़िया से देख लीजिए, अब पार्ट 4 में 65 क्वेश्चन का डिस्कशन है, एक के वीडियो में हो गया था, ये जो है एक वीडियो में कवर नहीं किया था, इसलिए दूसरा बना रहे हैं, मतलब कि 5 में भी डिस्कशन हुआ है इसका, और ये 6 ये जो है पार्ट 6 है, अगर पार्ट 5 नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। अच्छा 6 वीडियो है, 6 घंटा के है, 6 घंटा में कौन पहाड़ आ जाएगा, इतना में 25 नंबर आ जाएगा, 25 कैसे आ जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव बनेगा जो अलग, 10 नंबर प्लस रहेगा ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग सब बन जाएगा, उसके बाद ग्राफ भी आप इससे ही बनाने के लिए सीख जाइएगा, सब पॉइंट सीख गए ना, अब खाली 2 4 ऐसे समीकरण पढ़ाएंगे, ग्राफ एकदम भना भन बनेगा, 5 नंबर क्या आएगा, तो ग्राफ के एक अलग वीडियो लाएंगे, सिर्फ ग्राफ उसमें बताएंगे, खाली एकदम आप लोग एकदम बिंदास रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस एकदम मजा आ जाएगा, तब ना, तो आप लोग कुछ करवे नहीं करते हैं, खाली बस पढ़ रहना है, तो पढ़ रहना, तो पढ़ रहो, हमको क्या है, हम अभी अपना जो काम है कर रहे हैं,
देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी बताइए, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, अभी ना बताए हैं कि दूरी जब पूछे तो एक्स वाला के घटा दो, एकदम बकलोलो रहेगा जो समझेगा कि भाई एक्स मास्टर कह रहा है पहिलका को एक्स कहते हैं, तो घटा ना दो, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 के स्क्वायर, अब फिर -1 में से 3 घटाएंगे तो -1 का -3 नहीं हो जाएगा, -4 दोनों जुड़ जाएगा, तो -1 का -3 हो जाएगा सर -4, तब प्लस हो जाएगा -4 के स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 जो है इसको तोड़ेंगे, पहले बताए थे एलसीएम जैसा, तो 2 से 10 बेरी में और 2 से 5 बेरी में, तो ये हो जाएगा सर 2 गुना 5। हम बताए थे कि रूट को समझना चप्पल के दुकान, और 2 को एक जैसा तो एगो बाहर हो जाएगा, मैंने एगो बिक जाएगा, तो 2√5, और 2√5 है कहीं ऑप्शन में है, देखिए डी नंबर में है, आंसर हो गया। अगला देखिए कहता है बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात, बिंदु बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी दूरी इतना से, बिंदु इतना से 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। कह रहा है कि एक बिंदु कहाँ है जी, बाई अक्ष पर। देखिए आपको हम फिगर से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो ऐसे फिगर की जरूरत नहीं था। बाई अक्ष पर बिंदु, तो बाई अक्ष पर मान लो कहीं एक बिंदु होगा, ऊपर है नीचे है पता नहीं, एक अपने से लेते हैं, खड़ा वाला को बाई अक्ष कहते हैं ना, तो बाई अक्ष पर एक बिंदु है जिसकी दूरी 4 से, तब 4 मान लो कहीं इधर होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा 4 कहीं भी आप मान सकते हैं, तब 4 से दूरी कितना है बाई अक्ष पर लाके, कह रहा 5 है, माने इसका डिस्टेंस 5 है, तो कह रहा कि निम्नलिखित में कौन है, बताओ बाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो बाई अक्ष पर सर एक्स का वैल्यू 0 होता है, अब बाई का तो वैल्यू रहबे करेगा लेकिन एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको बनाइएगा, किस तरह से, तो सीधे एगो लाइन खींच दीजिएगा, कहिए बाई अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाई को रहेगा, और एक पॉइंट दिले है 4 और बीच के डिस्टेंस दिया है 5, और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स वाला के घटाइए, तब 4 - 0 करेंगे तब 4 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस बाई -2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्हू से किसी को घटा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाई -2 के स्क्वायर बराबर, ये तो दूरी सूत्र लगाए, इसमें से इसको इस तरह से फॉर्मूला लगाने से दूरी करता है, दूरी ऑलरेडी दिले है कितना 5। फिर से समझो, एक्स वाला के घटा के स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाला के घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ कोई दिक्कत नहीं होता है, तो 4 - 0 4 ही रह जाएगा, तो 4 के स्क्वायर, और बाई में से 2 घटा दिए तो बाई -2 के स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये करने से निकलता क्या चाहिए, दूर या दूरी दिले है ना 5, तो बराबर 5 कर दिए, और रूट ऊपर स्क्वायर बनता है, तो ये रूट ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर प्लस बाई -2 के स्क्वायर रह जाएगा, ये रूट ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा जी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस बाई -2 का स्क्वायर रहे दो, आई 5 25 16 ऊपर जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, तब बाई -2 के होल स्क्वायर आ जाएगा 25 - 16, तो बाई -2 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, 25 में से 16 जाएगा तो नहीं ना बचेगा 9, तो 9 बच गया, अब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो बाई -2 बराबर रूट अंडर 9, और 9 के वर्गमूल आपको पता होगा प्लस -3 ले पड़ेगा, समझ लीजिए बाई -2 बराबर, देखिए 9 के वर्गमूल यहाँ लिख रहे हैं प्लस -3, अब कह रहा है कि बाई -2 बराबर एक बार 3 ले लीजिए, अब बाई -2 बराबर एक बार -3 ले लीजिए, क्या किए बाई -2 बराबर प्लस माइनस रूट से निकलता है तो प्लस माइनस लगे पड़ता है, तो प्लस वाला एक बार ले लिए और एक बार माइनस से तुलना कर रहे हैं, तब बाई बराबर 3 माइनस वाला जाएगा ऊपर प्लस में, तो बाई बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा बाई बराबर माइनस में तो ऊपर प्लस में, तो -3 या +2, यानी बाई बराबर हो जाएगा -1। अब देखो दोनों में से कौन वाला जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, तो कह रहा है कि बाई अक्ष पर, अब बाई अक्ष पर x 0 होना चाहिए, तो 0 x 0 तो में है ये नहीं है, ये तो होबे नहीं करेगा 0 और -1, यानी देखिए यहाँ है 0 -1, आओ तो कहीं है 0 वाला नहीं है, यानी कि -1, अगर 5 भी रहता है यहाँ 5 भी रहता तो भी हो जाता, क्योंकि बाई का वैल्यू 2 निकला, बात समझ गए होंगे क्लियर, नहीं समझे होंगे तो इसको फिर से बैक करके फिर से देख लीजिए एक बार, दिक्कत क्या है चकाचक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा देता तो उसको बढ़िया समझ लो, बिंदु इतना इतना के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी बराबर अभी बताए एक्स वाला घटाइए तब 15 -9 के स्क्वायर प्लस बाई वाला घटाइए तो 11 -3 के, बाई वाला को घटा रहे हैं 3 के स्क्वायर, अब देखिए रूट अंडर
15 में से 9 गया तो 9 6 15, 6 के स्क्वायर, 11 में 3 गया तो 8 3 11, 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, 100 के वर्गमूल 10, और 10 हो गया बी नंबर आंसर। आगे ध्यान दीजिए, बिंदुओं P बराबर इतना, Q बराबर इतना के बीच की दूरी, जब भी बीच की दूरी करें बस रूट अंडर एक्स वाला के घटा के स्क्वायर कर दो। तो एक्स वाला पहिलका को कहते हैं जी, तो जो बड़ा लग रहा है उधर में से घटाओ ना, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस वाई वाला घटाओ तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 के स्क्वायर। सर 7 में से 11 कहेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं गलती होगा, माइनस भी आएगा तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, फिर भी क्या टेंशन ले रहे हैं, क्लियर। अब बताइए 8 गो लड़का के 5 गो लड़की के वोट जीतेगा लड़का, 3 वोट से स्क्वायर कर दिए, 11 गो लड़का के है, 7 गो लड़की के कितना से जीतेगा लड़का, 4 वोट से, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर याद होगा 9, और 4 का स्क्वायर, स्क्वायर में 2 बार गुना करते हैं, 4 गुना 4 अच्छा चौका 16, जोड़ देंगे तो 25, और 25 के कर स्क्वायर है जी 5 के, तो जे स्क्वायर रहे वो सीधे ही कर जाता है 5। बताइए 5 है कहीं, एकदम है बी नंबर। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है जी बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी याद कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बताए थे, दूरी जब भी कहे तो रूट अंडर एक्स वाला घटाइए, एकरा में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये cos थीटा माइनस 0 करेंगे के होल स्क्वायर, अब प्लस बाई वाला घटाइए, तो एकरा में से एकरा घटाओ, तो एकरा में से एकरा घटाओ, तो एकरे में से इसको घटा दो ना, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए साइन थीटा माइनस 0 के स्क्वायर। अरे यही ना होता कि 0 माइनस 0 का तो माइनस होता है, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए उल्टा करने से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 0 घटेगा तो एक कॉस थीटे रह जाएगा, और यहाँ देखिए 0 घटेगा तो ये साइन थीटे रह जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर जो है ए पर भी है और कॉस पर भी है, तो दोनों का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के अलग अलग स्क्वायर दे दिए, ए का स्क्वायर देंगे तो ये स्क्वायर, साइन के देंगे तो साइन स्क्वायर। अब दोनों जगह में क्या कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर इसमें भी है, ये स्क्वायर इसमें भी है, तो ये स्क्वायर को क्या करो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर। कॉमन का मतलब दोनों जगह जो शामिल रहता है उसको बाहर करना, तो ये स्क्वायर बाहर कर दिए तो कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा, ये स्क्वायर यहाँ से पकड़ के बाहर के इधर आओ, तो ये साइन स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो साइन स्क्वायर को लिख दिए। अब बताइए रूट अंडर ए स्क्वायर, अब ट्रिगो में याद किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर नहीं याद किए हैं तो ये वीडियो के बाद सांख्यिकी के वीडियो बनेगा, 3 से 4 पार्ट में काम खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद ट्रिगो के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना, एकदम इत्मीनान से देख लीजिएगा, 40 नंबर अकेले ट्रिगो बैठा है समझिए लेके, उसके लिए एकदम कमर कस लो भाई, बेल्ट उल्ट एकदम टाइट कर लो, ना तो एकदम मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। पहले फार्मूला एकदम जुगाड़ से एकदम याद करवाएंगे, बढ़िया से एकदम फार्मूला के वीडियो बनाएंगे मन से, उसको याद कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग एकदम चैप्टर में हेलेंगे और उसको गर्दा गर्दा उड़ा के रख देंगे। खाली आप लोग इसी तरह से एकदम बढ़िया से वीडियो को देखिए, भगा भगा के मत देखो कि एग्जाम में भाग भाग के आगे पड़े, समझ गए, ये एकदम बढ़िया है, देखिए एकदम एग्जाम में जाइए एकदम गर्दा उड़ा के आइए, कहिए आज कौन मास्टर पढ़ाया था, समझ गए, अभी नहीं आप कहिएगा, 2 महीना के बाद एग्जाम के बाद, समझ गए, यानी 2.5 महीना जो भी बच रहा है उसके बाद, ठीक ना। अब यहाँ पर चल गया कि स्क्वायर है, आई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, नहीं अगर पता चला तो एकदम दिमाग में सेट कर लो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू वो 1 होता है। अब बताओ जी स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये हो गया बाहर, और 1 रहना जरूरी है, हटाओ ना 1 तो ऐसे छिपा रहता है ए। अब बताओ ये ऑप्शन में है जी कि नहीं जी, कहाँ हम बनाए थे ये वाला क्वेश्चन, देखिए ए नंबर में है, एक ही रहे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, एकदम अच्छा समझिए, हड़बड़ा के एकदम नहीं देखना है, जितना देखें समझ में आना चाहिए, जल्दी 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 मास्टर बता दिया, ये को बुझेबे नहीं किया तो पढ़ाने से फायदा, थोड़ा बढ़िया तो आप पल ही से ठीक थे, हम कहा लाए हैं वीडियो लेके झूठों के, इसलिए आराम से समझिए, उबियाइए एकदम मत। कहता है यहाँ जी इतना के बीच की दूरी बताइए, दूरी सूत्र देखिए, रूट अंडर 4 में से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से किसी को घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे
तो बताइए 4 है और घटाएंगे इसको माइनस को, आई -3 है तो 2 को माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर। अब प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो में माइनस थोड़े की टकराएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर। अब बताइए 4 3 नहीं आपको जोड़ आता है 7, अब प्लस 5 में से 2 क्या तो नहीं पता है 3। अब बताओ 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 × 7, 7 × 7 तो याद होगा 49, और 3 का स्क्वायर में 3 × 3 मतलब 9, आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा √58 है कहीं देखिए यहां दिखाई दे रहा है 58 रूट अंडर आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कहता है देखिए सेम है जी एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, अगर नहीं आप बनाए हैं तो बना लीजिए तब देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक के बना लीजिए ठीक ना तब मजा आएगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि जाके क्वेश्चन टेलीग्राम से ले लीजिए आप बस बना लीजिए तब देखने में मजा आएगा। देखिए इसको हमको दूरी का है तो दूरी वाला में क्या जानते हैं एक्स वाला के घटा के स्क्वायर, तो एकरा में से हम 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा डायरेक्ट करें 2 cos थीटा के स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस 0 में से इसको घटाओ चाहे में से 0 घटाओ बात बराबर रहता है, तो 0 हम में से घटाएंगे तो यही ना रह जाएगा, तो 2 sin थीटा के स्क्वायर। अब बताओ जी रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, और cos स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर रह जाएगा। समझ में आ रहा है तो एगो लाइक कर दो जाके, नहीं लाइको करे में भार पड़ता है, वीडियो देखा रहता है 250 लेकर के और लाइक रहता है 2 गो 4 गो, इतना मेहनत करला के बाद और वही नाच के दिखाते तब मार दम धका धक लाइक करता ठीक है, वही से उन पर लाइक करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे भविष्य के लिए चिंता करो और लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, न तो एक आध गो हम मकान बना लेंगे 3 महला ठीक ना। बस आराम से देखो अपना फायदा सोचो मेरे बारे में मत सोचो ठीक ना, अब तुम्हारा फायदा खाली हो जाए बस यही मेरे लिए काफी है। अब 4 कॉमन ले लेंगे जी, दोनों जगह 4 नहीं है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर, और एकरा में से खींच के लिया है 4 को तो साइन स्क्वायर ना बचेगा। आप बताओ तो ये 4 दोनों जगह है, कॉमन के नियम है कि दोनों जगह रहे और खींच के लेके आओ, तो 4 को बाहर कर दे, देखिए यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से भी 4 बाहर हो गया, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ब्रैकेट में, अभी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है वो 1 होता है, तो रूट अंडर 4 गुना 1, अब 4 के वर्गमूल हम जानते हैं 2 का स्क्वायर है, 2 और 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए 2 हो गया आंसर। और 2 देखिए कहाँ है बी नंबर, पक्का समझ में आया हो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 50 पूरा हो रहा है इसीलिए जाकर अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एकदम मियाज एकदम हरियर रहे, तो गर्दा उड़ा दे एकदम ट्रिगो में, समझ गए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो ट्रिगो के धुआं धुआं एकदम कर देंगे, दिमागवा में एकदम डाल देंगे, 40 नंबर फिक्स है, समझ गए। और नहीं हुआ तो यो गर्दा उड़ाएंगे, करो चाहे मत करो। ध्यान दो यहाँ जो है दोनों के बीच की दूरी याद करना है रूट अंडर, ऐसा नहीं कि हम आपको धमकी दे रहे करबे करो तो हम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मर्जी करो चाहे मत करो। देखो एक्स वाला घटाओ जी, एक्स वाला घटा के स्क्वायर करेंगे तो 7 घटाएंगे जी तो यहाँ माइनस फार्मूला से आई वाला माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस एकदम ऐसे बना देना मजा आएगा। और प्लस देखिए -4 और घटाना है 1 को तो 1 रहेगा के स्क्वायर। बताओ यहाँ 7 5 12 के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 गो लड़की या 1 लड़की, तो के गो लड़की के वोट 5 गो लड़की के वोट। अब बताओ 12 का स्क्वायर याद है जी 144, स्क्वायर का मतलब सर 12 दूनी 24 मत सोचो, 12 गुने 12, अब 12 गुने 12 144 होगा, अब 5 का स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 25, और जोड़िएगा तो हो जाएगा 169। केकर स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो जाके याद करो, 13 का स्क्वायर है, 13 बाहर हो जाएगा, और 13 कौन बड़ा ऑप्शन है बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 बिंदु दिया हुआ है जी और उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी वाला अभी बताए थे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक्स वाला से एक्स वाला घटाए 0 है तो घट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट अंडर 5 cos थीटा में से 0 घटाएंगे नहीं फर्क पड़ेगा कि होल स्क्वायर प्लस एकरा में से एकरा घटा दो कोई भारी नहीं पड़ेगा, यानी 5 साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बताओ तुम ही जी 5 का स्क्वायर याद है 25 cos स्क्वायर
थीटा एकदम एनर्जी के साथ। एनर्जी नहीं रहेगा तो समझ लो एग्जाम में भी गर्दा नहीं उड़ेगा। एकदम खा पी के टंच हो के एकदम देखो वीडियो, ध्यान दो। प्लस 5 का स्क्वायर 25 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ दोनों जगह से किसको खींच के लाना पड़ेगा? 25 यहाँ 25 यहाँ सर। ढेर के लग रहा सर ये वाला दो को भी खींच लीजिए ना, वो पावर है स्क्वायर है। स्क्वायर के मतलब कॉस दुगो है साइन दुगो है, एक जैसा नहीं है वो, ठीक ना। तो 25 आएगा बाहर, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 25 के रहे दो। अभी ना एक पहले भी 2 बार बताएं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिमाग में सेट कर लो, वो 1 होता है। अब बताओ 25 के कर स्क्वायर है 5 के बाहर ही करेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो 5 हो गया आंसर बी नंबर। यहाँ देखिए एबीसीडी एक आयत दे दिया, आयत के कह रहा है कि एक विकर्ण के लंबाई बताइए। विकर्ण समझते हैं, डायगोनल को कहते हैं डायगोनल। तो पहले एक आयत बना लिए, ठीक है। अब आयत के दोनों विकर्ण बराबर होता है, दिमाग में सेट कर लो। ये हो गया 0 0, फिर कह रहा है कि ये क्या है, बी दिया हुआ है 8 0 और सी दिया हुआ है 8 और 6 और डी दिया हुआ है 0 और 6। कोई से ही निकालो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसी को निकाल देते हैं, एसी बराबर एसी बराबर डायगोनल कहते हैं, चाहिए करो चाहिए दोनों सेम में आएगा जान लो। तो ये 0 में से 8 घटाओ चाहे 8 में से 0 घटाओ 8 ही में रह जाएगा, प्लस 6 में से 0 गया था 6 का स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं सर? अरे दूरी सूत्र लगा रहे हैं, अभी ना बताया पंचो क्वेश्चन कि यही वाला में से इसको घटा रहे हैं, पहलका को पहलका से। 8 में से 0 गया था 8 में रहेगा के स्क्वायर, और 6 में से 0 गया तो 6 में रहेगा के स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर याद है 64 और 6 के 36 जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 100 और 100 के कर स्क्वायर है 10 के, तो 10 हो गया आंसर। के मिनट लगा, बन गया भंडगर। चतुर्भुज दे था, लग रहा था बाप रे पहाड़ ढह गया। बढ़िया से एकदम मेहनत करो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। भाई पढ़ेगा, बहन जितना परिवार में सबको फैला दो। गाना रहेगा तो भेज देगा, देखो एकदम बहुत अच्छा गाना आया है। और पढ़ाई वाला तो अच्छा नहीं है भाई, पढ़ाई नहीं क्या करेगा देख के। अरे भाई भाई के बहन के सब पे पढ़े ला काम आएगा, ऐसा तो कोई खराब बात तो बता नहीं रहे हैं कि हरज करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरा लाइक मार दो, जरा कमेंट उमेंट करो कि जब पावर फुल हो जाए तो आओ गर्दा उड़ा के पढ़ाएं, सबको सपोर्ट करें। बात समझ गए? आप हमको भी सपोर्ट कीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बीच की दूरी कहता है रूट अंडर। अभी बताया दूरी जब भी कहे एक्स वाला के घटा के स्क्वायर करो, तो इसमें से 0 घटे वो फर्क पड़ेगा जी। तो यहाँ हो जाएगा 8 साइन 60 डिग्री के स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखिए इसमें से 0 घटा देंगे तो 8 cos 60 डिग्री के स्क्वायर और रूट अंडर 8 के रहे दो और 60 के याद है साइन 60 के मान √3/2। √3 कितना होता है जी 2 के स्क्वायर रहे दो प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। छोड़ दो अभी बार छोड़ दो, इसका मान रख देते हैं 1/2। अब कहेगा सर कहां से सर रख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो चैनल के सब्सक्राइब करो लाइक करो। सर बार बार लाइक करते हैं सब्सक्राइब, अरे भाई पढ़ा रहे हैं तुमको तो लाइक पड़ोसिया करे कहेंगे है? खाली बस देखेगा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, करे पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये पढ़ाएंगे, ये समझ लो। ध्यान दो, तो बुरा मत मानिएगा इसे मजाक कर रहे हैं। कहता है जी 8 है साइन 60 के मान कितना होता है जी √3/2। कहां से लिखे? ट्रिगो के। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। हम ट्रिगो पढ़ाएंगे अच्छा से एकदम याद करवा देंगे, अभी तत्काल के लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और 8 रह गया cos 60 के मान होता है जी 1/2, तो 1/2 60 के रख दिए। अब बताओ जी 2 से कट जाएगा के बार में 4 बार में, आई 2 से कट जाएगा कितना बारी में 4 बार में, तो कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4√3 के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर। अब बताओ जी 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के है तो 4 का स्क्वायर 16, आ स्क्वायर से रूट करता है तो 3 हो जाएगा। अब प्लस एक 4 है तो 4 चौका 16, अभी हो गया 16 48, अब प्लस में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 के कर स्क्वायर है 8 के, तो आंसर 8 आ जाएगा। देखिए 8 है तो ये हो गया 8, समझ में आ गया होगा।
देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। अगला है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए। फिर वही बात है, रूट अंडर 7 में से 7 साइन 30 में से 0 घटाएंगे तो 7 साइन 30 डिग्री रहेगा के स्क्वायर प्लस यहाँ जो है 7 साइन 30 में से ये वाला घटा दो, कन्हू किसी को घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 साइन 30 डिग्री के स्क्वायर क्या हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो वही रहेगा, इसमें से इसको घटा दिए माइनस आएगा तभी तो पल्सन हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। 7 के स्क्वायर 7 साइन 30 के मान कितना अभी बताए थे 1/2, साइन 30 के 1/2 और 60 के रूट 3/2, कॉस 30 के रूट 3/2 और कॉस 60 के 1/2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ तो दोनों में साइन साइन है, प्लस यहाँ हो जाएगा 7 गुना 1/2। अब बताओ जी क्या हो जाएगा, इस 7 गुना 1 करेंगे तो 7/2 के होल स्क्वायर था, देखिए ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर रहेगा। और यहाँ भी देखिए 7 इंटू 1/2 है तो हो जाएगा 7/2 के होल स्क्वायर। अब बताइए 7/2 के होल स्क्वायर के बार है, 2 बार, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको लिखिए 2 गुना 7/2 के होल स्क्वायर, आसान हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काट के 7/2 हो जाएगा रूट के बाहर, और रूट में रह जाएगा क्या चीज 2। अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम सोल्व कर देते हैं। 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 4 कर जाएगा कैसे 2 बार में, 7 49 के कर स्क्वायर 7 के, तो 7 हो गया बाहर और नीचे वाला 2 रह जाएगा रूटे में, एक मतलब 7/√2 और 7/√2 कहीं है जी, देखिए सी नंबर में है, देख लीजिए यहाँ आंसर, ठीक ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको ध्यान दीजिएगा तब ना कैसे काम होगा, इसे बिना। अब मान ले कि इसको कैलकुलेशन में जो दिक्कत आ रहा है तो अपने आप को कमजोर मत समझो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, बेस कमजोर है, बेस के अलग से वीडियो डालेंगे आराम से बैठ के, अब बेस के एकदम कंप्लीट कर लेना, 10 दिन में तो बेस के एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, और बाद मैथ देखना एकदम लगा कि इस बार चटनी है, तो इतना देर लगता है एकदम आधे घंटा में उड़ा देते सब क्वेश्चन के, ठीक ना। मेरा रफ्तार से कुछ नहीं होगा, आपके रफ्तार में जरूरी लाना है ना, आपके रफ्तारे नहीं रहेगा तो एग्जाम में हम बनाएंगे, आप बताइएगा जी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 तो इसके केंद्रक कितना, केंद्रक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक कहता है कि अगर मान लो कि a बराबर है x1 y1, फिर b बराबर है, ऐसे ऐसे नहीं बताते, ऐसे बताते देखो, त्रिभुज ले लो एगो, त्रिभुज ले लिए ना जी, त्रिभुज एगो ले लिए, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ले लिए, यहाँ जो है ए है x1 y1, एक पॉइंट लेते हैं b x2 और y2, एक पॉइंट सी ले लिए x3 y3। अब केंद्रक बराबर होता है x वाला के जोड़ किया 3 से भागा, यहाँ जो केंद्रक होगा ना, मान लो केंद्रक के नाम वो है, तो एक केंद्रक निकालेंगे, यहाँ वाला यहाँ लिखते हैं, केंद्रक निकालेंगे तो x वाला के सब जोड़ना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा में 3, एक बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बाई वाला जोड़े पड़ेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में 3, यही फॉर्मूला का यूज होगा, काम खत्म। तो देखिए इसका 3 पॉइंट है ना, क्या है, एगो है -1 0, एगो है 5 -2 और एगो है 8 और 2, ऐसे लिख लीजिएगा, एकदम भार नहीं पड़ेगा, सबके पहिलका के जोड़िए, तो -1 प्लस 5 प्लस 8, अब भागा कैसे देना है जी 3 से, अब फिर दूसरा के जोड़िए 0, अब प्लस करेंगे -2 को तो प्लस माइनस माइनस से 2 न रह जाएगा, अब +2 अब बटा में 3, क्या किए एक्स वाला के एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला तीनों के जोड़ के बटा 3 और बाई वाला के 0, अब प्लस करेंगे लेकिन माइनस से तो माइनस से ना रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस से रह जाता है, अब +2, अब बताइए 8 5 13, 13 में से 1 गया था 12 बटा में 3, 3 चौका 12 4, और यहाँ देखिए 0 2 से 2 कट गया, 0 बटा क्या हो जाएगा 3, और 0 बटा कुछ क्या होता है 0, मतलब एक आ गया 4 एक आ गया 0, अब 4 देखिए पहले 4 x वाला 4 और y वाला 0, तो ये आंसर होगा, उल्टा कर दिया था दहेल है भी, समझ लो लफड़ा में पड़ जाएगा, तो बी नंबर आंसर। आगे ध्यान दीजिए, कहता है त्रिभुज का केंद्र 3 0 है और उसके 2 शीर्ष दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष बताइए, मतलब केंद्रक दे दिया है और शीर्ष से पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एक शीर्ष दिया हुआ है, ए मान लेते हैं 3 0, ए के बी मान लेते हैं जो दिया हुआ है
देखिए केंद्रक दिया हुआ है, इसको 3 0 नहीं कर सकते हैं। ये केंद्रक ये दिया हुआ है, मतलब अंदर वाला है 0 3 0 यहाँ अंदर होगा क्योंकि केंद्रक है। ध्यान दीजिए यहाँ केंद्रक है और दो शीर्ष दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 3 और एक दिया हुआ है 1 4 और एक पूछ रहा है तीसरा शीर्ष, तो तीसरा सी मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट ए और बी मान लेते हैं। हम लोग जानते थे केंद्रक निकालने के लिए एक्स कैसे निकलता है, एक्स वाला के जोड़ के या 3 से भागा तो एक्स निकलेगा, ठीक ना। तो एक्स वाला के जोड़िए 2 अब प्लस 1 अब प्लस ए अब बटा में 3, तो क्या निकलेगा एक्स, एक्स है कितना 3। क्या किए जी, एक्स वाला के यहाँ एक्स वाला के यहाँ एक्स वाला के यहाँ जोड़ के अब बटा 3 करने से केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट निकलता था, तो एक्स देले है 3 तो बराबर 3 कर दिए। ये 3 बटा में है ऊपर कुछ में जाएगा, ये है गुना में जाएगा, तो 2 1 3 3 प्लस ए बराबर गुना करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 ऊपर डी माइनस में जाएगा तो 9 माइनस 3 यानी ए बराबर कितना निकल गया 6। अब बी निकालना है तो बाई वाला के जोड़ो, तो बाई वाला के देख रहे हैं कि 3 अब -4 यानी 3 अब प्लस करते -4 तो प्लस माइनस माइनस से 4 ना रह जाएगा, अब प्लस बी अब बटा में 3 बराबर बाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, बाई वाला है कितना दिले 0। फिर से समझिए बाई वाला यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ बी है, तीनों के जोड़ दिए अब बटा में 3 तक केंद्रक के बाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, बाई दिले कितना है 0 दिले तो 0 कर दिए। अब बटा वाला जो है ऊपर गुना करेगा, 0 से कोई भी गुना करता है तो 0 हो जाता है। 3 गो लड़का के या 4 गो लड़की के -1 से लड़का जीतेगा प्लस बी बराबर ये वाला गुना करके उधर क्या हो गया 0 हो गया, तो b बराबर -1 कुछ में जाएगा +1 यानी a का वैल्यू 6 और यहाँ देखिए 1 यानी कोऑर्डिनेट निकल गया 6 1 6 1 देखिए है यहाँ, आपका सी नंबर आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिए सर ठीक से देखो नहीं किया मिटा दिए, तो थोड़ा सा बैक कर लो, वीडियो को रोक लो। दिक्कत क्या है भाई, ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, तो दिक्कत क्या है, आराम से रोक के देखो ना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है तो केंद्रक, केंद्रक में क्या बताए थे एक्स वाला के जोड़ के या 3 से भागा, तो देखिए एक्स वाला यहाँ करेंगे 2 अब प्लस इसका एक्स कितना है 0 अब प्लस 4 अब भागा दे देंगे 3 से तो ये एक्स निकलेगा, वो जो केंद्रक है उसका एक्स निकलेगा। अब उसका बाई निकालना है तो बाई वाला के जोड़ो, बाई कितना है जी 4 अब प्लस इसमें बाई कितना है 6 अब प्लस -1 है तो प्लस माइनस -1 रह जाएगा बटा में 3। अभी देखो 4 2 6 बटा 3 3 दूनी 6 मैंने 2 निकल गया, 6 4 10 और 10 में से एक घटेगा, लड़का के वोट जोड़ेगा ना जी, तो 6 गो 4 गो 10 गो लड़का के है, एगो लड़की का घटा दो तो 9 बटा 3 और 3 3 आई 9 मैंने 3 निकल गया था 2 और 3 केंद्र के कितना निकल गया 2 3 देखिए 3 2 नहीं, एक्स वाला पहले बाई वाला बाद में यानी 2 3 पॉइंट लिखाएगा, तो 2 3 वाला कौन हो जाएगा ये नंबर आंसर। यहाँ जो है 56 दो गो क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए 56 56 क्वेश्चन में लिखल है, जो पेज बनाया है ना ओकरा में 56 दो बार लिखा गया था, क्या दिक्कत है क्वेश्चन सोल्व करो ना अच्छा से, एक पॉइंट लगी टेंशन ले लेता है हे भगवान। 57 नंबर क्वेश्चन है जी, किसी त्रिभुज के बिंदु शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है तो इसके केंद्रक कितना है, निर्देशांक बताना है केंद्रक कितना, फिर वही एक्स वाला के जोड़ो 4 0 और 9 5 देखिए कैसे जोड़ेंगे 4 और 0 4 या 4 5 4 9 और 9 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा जी 3, तो 3 देखिए यहाँ है ना 3 बस एक्स वाला जैसे आंसर हो जाएगा डी। फिर चेक करना है दूसरा को चेक कर लीजिए 6 4 10 10 5 15 15 में 3 से भागेंगे 5, पेन लगाने की जरूरत है, हम सिखा रहे हैं ना उतना लिख रहे हैं, हमको सिखावे ना आए हैं जी। आप लोग सर इतना देर कर, अरे भाई देर लगता है सिखाना है, ठीक और कह रहे ना कि हमारा आधा घंटा की नहीं है, एकदम टिक टिक चल जाएंगे, मेरा इतना स्पीड है समझ लीजिए, लेकिन हमारा स्पीड से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप में स्पीड लाना है। कैसे स्पीड में बनता है आप देखे ना, पेड़ लगाए तुरंत बन गया, कैसे एक्स वाला के जोड़ दिए, एक्स वाला कहाँ था 4 0 और 5 जोड़ दिए 9 हो गया, 3 से भागा दिए तो 3 हो गया, 6 4 10 और 10 और 5 15 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जोड़ के कितना से भागा देते हैं 3 से भागा दिए 22 कर गया, आंसर हो गया। देखिए यहाँ कह रहा बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन समझाना है आपको ना, इसलिए देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो 1 सेकंड के क्वेश्चन है या नहीं है। इसका आंसर कौन होगा ये बता देंगे तुरंत, लेकिन वैसे मजा नहीं आएगा ना। ए आपको दिया हुआ है ए बी, बी दिया हुआ है पॉइंट बी सी, ए को दिया हुआ है सी, तो उसको हम सी नाम दे दिया अपन मन से, नहीं दे रहे थे, दे दिया अपन मन से, दिक्कत का है नाम देने में, क्या दिक्कत है? नहीं नाम जान रहे थे, नाम दे दिए, अगर हम नहीं जान दे दिए। अब कहा ना केंद्रक मूल बिंदु है, अब मूल बिंदु है, ध्यान देने वाला बात यही है कि केंद्रक मूल बिंदु है, मूल बिंदु माने 0 0, क्या है 0 0। आज अभी जानते हैं कि केंद्र की निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाला निकलेगा, सब को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, एक बी सी, एक्स यहाँ पर है ना जी, ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में 3, तब बराबर एक्स निकलेगा, एक्स तो 0 है, ए प्लस बी प्लस सी हम अगर करें अकेले तो 3 ऊपर 0 से गुना करें क्या हो जाएगा 0, नहीं समझ में आया यहाँ तक? ए प्लस बी प्लस सी तीनों के जोड़ के 3 से भागा देंगे तो एक से कोऑर्डिनेट केंद्र की निकलता है, एक्स को मूल बिंदु कहा था इसलिए 0 है, तो 3 ऊपर जाके 0 हो गया, गुना करके ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, समझ गए? अब यहाँ भी जोड़िएगा 22 से भी, तब बी प्लस सी प्लस ए बटा 3 किया 0, तो यहाँ यानी ए प्लस बी प्लस सी उसमें भी 0 आएगा। फाइनली हमको इससे मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, और 9th में पढ़ना है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, क्या होता है 3abc। तो देखिए कहाँ है 3abc, ये वाला आंसर काहे हुआ, ये रीजन पता चला, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, याद रखे पड़ेगा, 9th में पढ़ना था, 9th में पढ़वे नहीं किया तो याद करो। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है यदि कहता किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष ए और बी दिया हुआ है, एक केंद्रक इतना है तो तीसरा बिंदु, देखिए अभी उसी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, फिर से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन उसी तरह का। कह रहा है जी एकदम समझना है, 2 मिनट ज्यादा लगे गम नहीं, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए ए दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट 2 3, एक बी दिया हुआ है 1 और -3, कह रहा तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि केंद्रक 3 0 है, केंद्रक कितना है ये 3 0, एक मान लेते हैं ए और बी, मतलब ए बी निकल गया, काम खत्म। आप ही बताइए कि अगर केंद्रक ही निकालेला रहता था तो एक्स वाला के जोड़ के 3 से भागा, तो वही फार्मूला पर लगाओ ना, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो केंद्र क्या करेंगे, केंद्र के फार्मूला से 2 + 1 2 + 1 और प्लस ए, सब का एक्स को जोड़ के बटा में 3 बराबर क्या होगा 3 आना चाहिए, 3 के बराबर, क्योंकि केंद्र तो 3 दिया हुआ है, हम निकाल रहे हैं एक्स, तो एक्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट के जोड़ के भागा देंगे तो केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है, और वाई वाला के जोड़ के भागा देंगे 3 से, तब केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, 3 ऊपर गुणा में जाएगा तो 2 1, 3 + ए बराबर 3 3 आई 9, ए बराबर हो जाएगा 9 - 3, प्लस वाला माइनस में जाता है ना जी, तो यहाँ हो गया 6, ए का वैल्यू 6 निकल गया। अब बी के निकालना है, तब बी वाला के जोड़ो, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो 3, अब प्लस हो जाता लेकिन माइनसवा प्लसवा को रहे नहीं देगा, माइनस कर देगा, यहाँ 3 हो गया, अब प्लस बी अब बटा 3 बराबर 0 0 ना है यहाँ, तो 0 कर दे, 0 कहा हो गया सर, बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, अब 3 से भागा देंगे तो केंद्र का बाई निकलेगा, बाई तो 0 है तो बराबर 0 कर दिए, 3 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 3 यहाँ भी खत्म हो गया, यानी बी बराबर 3 ऊपर 0 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी ए निकल गया 6, अब बी निकल गया 0, यानी 6 0 दिया है कहीं, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 और 0 यहाँ है, तो सी नंबर आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, सब क्वेश्चन को बता दिया, कुछ छूटा नहीं ना जी। चलिए आगे ध्यान दिया जाए, कहता है 60 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 हो तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे, अभी बताए थे एक्स वाला के जोड़ के या 3 से भागा, देखिए एक्स वाला कितना है जी -1, प्लस एक्स वाला कितना है जी 5, इसमें एक्स वाला कितना है जी 8, सब के जोड़ कर 3 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा ये एक्स, कोई भी कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होता है तो वो एक्स निकल जाएगा, वाई निकालना है था 0, अब प्लस होता लेकिन माइनस ना है 2, तो प्लस माइनस से रह जाएगा, ये हो जाएगा +2, अब बटा में करना है कितना 3, अब यहाँ हो गया 8 5 13 में से 1 गया तो 12/3, 3 चौका 12 यानी 4 निकल गया,
आई तो कट के 0 हो गया, 0 बटा कुछ 0 होता है, यानी 4 0। अब 4 0 देखिए 0 4 भी दे रहे हैं, उल्टा हो गया गड़बड़ हो जाएगा, x वाला पहले y वाला बाद में, तो 4 0 यानी बी नंबर आंसर। एकदम समझ में आया होगा। कहता है x अक्ष पर वह बिंदु जो ए और बी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब होता है जी समान दूरी पर। जब भी समदूरस्थ कहे चाहे समान दूरी कहे, तुम ऐसे आकृति बनाना, कौन करने हैं फेर में मत पढ़ो, बस ऐसे बना लो। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो एक्स तो रहेगा, लेकिन वाई क्या रहेगा, 0। समदूरस्थ में जौन बिंदु कहेगा उसको नीचे रख देना, और जहां और लगा के रख ले है वो दोनों को ऊपरे रखना। एक यहाँ पर यहाँ रख देना -1 0, एक यहाँ रख देना बी 5 और 0। तो कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु, माने इसको क्लियर करना है। तो इस समदूरस्थ के मतलब है दोनों समान है। यहाँ नाम दे दिए सी, यानी AC और BC की दूरी क्या होगा सेम। अब दूरी सूत्र लगाइए, रूट अंडर x माइनस 1 होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 में से 0 घटावे जोड़े से कोई फायदा है, काम खत्म हो गया। रूट अंडर, बात समझे जी, एक्स वाला के घटा के स्क्वायर कर दिया, वाई वाला दोनों 0 ही है, तोरा काहेला लिखे 0 के स्क्वायर झूठो के। इधर देखिए x माइनस 5 के स्क्वायर कर दिए। अब अगर मान लिया जाए कि x माइनस 5 का स्क्वायर कर दिए, 0 में से 0 तो कोई फायदा नहीं लिखे से। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट से रूट, दोनों जने रूट रहते क्या होता है, कट जाता है, तो रूट कैंसिल हो गया दोनों जने। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं x अब +1 के होल स्क्वायर, यानी कि x +1 के होल स्क्वायर है दीजिए, इधर है x माइनस 5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि y के वैल्यू 0 है, y के वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू y वाला 0, देखिए ध्यान दीजिए कौन वाला बना रहे ये वाला, तो y के वैल्यू तो 0 इसमें है, ये नहीं है, y के वैल्यू इस पे 0 है, इसमें 0 है, इनमें नहीं है, यानी यही दोनों में से कोई होगा। तो x का वैल्यू हम 2 या 3 कौन पर दोनों जने संतुष्ट होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 के ये भी 9 हो जाएगा, ये तो संतुष्ट कर रहा है। 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो 1, यानी 3 संतुष्ट नहीं कर रहा, आंसर कौन होगा बी नंबर। यानी यहाँ 2 रख के सोल्व कर देंगे, नहीं तो इसको जो है ना a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाया पड़ेगा, लंबा बनेगा, बात समझ गए। तो सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है, हम जान रहे थे कि बाई 0, तो इसमें बाई 0 नहीं है, इसलिए तो होगा नहीं, बाई 0 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं होगा, तो इसमें बाई वाला 0 है पॉइंट। अब x का वैल्यू 2 चाहे 3, तो एक बार 2 रख के देखिए दोनों जने, एक 2 रखना पर दोनों जने बराबर आ गया तो वही आंसर, अगर 3 रखना पर बराबर आएगा तो वही आंसर, लेकिन कोई एक को संतुष्ट करेगा दोनों तरफ, जो संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2 संतुष्ट किया, इसलिए कौन हो गया आंसर बी नंबर। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा ना टेढ़ा, समझ गए ना। कहता है एक सच पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ, फिर कहा वही बात समदूरस्थ, इस तरह से बना लिए। एक सच पर अगर बिंदु कहेगा तो x का मान तो होगा, लेकिन y का क्या होगा 0, और समदूरस्थ किसे कहा है -2 वो 0 से, और 6 और 0 से, इस दोनों से समदूरस्थ है। फिर वही फॉर्मूला लगाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 के स्क्वायर, आई 0 में से 0 करेंगे, रूट अंडर दूरी सूत्र लगाया जाता है, इसमें दूरी सूत्र, इसमें से इसको घटाएंगे क्या स्क्वायर, 0 में 0 तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, रूट अंडर x माइनस 6 के स्क्वायर, और बाई वाला करेंगे तो 0 नहीं, उसको लिखे तो कोई फायदा है, दोनों जने रूट क्या हो गया कट गया। अब यहाँ देखो x +2 के स्क्वायर रहे दो, इधर रहे दो x माइनस 6 के स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, 0 वाला x 0 वाला रहेगा, बाई 0 रहेगा उसको लेंगे हम, तो बाई 0 इसमें नहीं है, ये तो आएगा नहीं, बाई 0 ये दोनों में है, ये दोनों में बाई 0 है, जौन संतुष्ट करेगा वही ले लेना है, बात समझ गए। इसमें बाई नहीं है 0, तो यहाँ 2 रखें, 2 रखें 2 2 4 4 चौका 16, एक स्क्वायर हो ना 16 जी, और 2 रखेंगे तो घट के 4 ना होगा तो वो 16 हो जाएगा, यानी ये भी बीए हो गया आंसर। 3 रखेंगे तो क्या होता 3 और 2 5, 5 5 25, और 3 रखते तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यानी संतुष्ट नहीं करेगा, आंसर बी हो जाएगा। एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा क्या हम बताए हैं। उसके बाद 63 नंबर, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए इतना से समदूरस्थ है। बाई अक्ष पर कह दिया, तो कोई भी अक्ष कहे समदूरस्थ कहे, फिगर इसी तरह से बनाओ। बाई अक्ष पर x का मान 0 होगा, बाई का
वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाता है 0। आप लोग को एकदम अच्छा से पता होगा। तो यहाँ रख दिए 5 और -2 और यहाँ रख दिए -3 और 2। अब बाई स्पर्श समदूरस्थ है, समदूरस्थ के मतलब क्या है, इसको अगर हम ए अब बी कहें इसको सी, माने ए सी बराबर होगा किसका बी सी का। ई वाला दूरी ई वाला दूरी सेम। अब दूरी सूत्र तो कितना बनाए हम लोग, इसका दूरी निकालिए रूट अंडर एक्स वाला के घटाइए तो 5 में से 0 गया था 5 के स्क्वायर। अब बाई वाला के घटाइए तो एक में से घटा देते हैं तो बाई अब -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इधर हो गया, अब इधर लगाओ ये दोनों में 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 0 + 3 कहेंगे तो 3 न रह जाएगा जी, तो 3 के स्क्वायर। अब बाई -2 के स्क्वायर। अब दोनों जने रूट है कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब प्लस बाई +2 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 3 9 अब बाई -2 के स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू पर बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कह रहा है कि x 0 होना चाहिए, x 0 देखिए यहाँ पर x 0 है और इसमें एगो यहाँ 0 है, यानी यही दो में से कोई 0 संतुष्ट करेगा। x वाला 0 चाहिए तो इन दोनों में से कोई एगो रखेंगे, वैल्यू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 2 5 5 25 25 25 25 50 हो जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो सोल्व नहीं हो रहा, ये 1 हो गया 9 10 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। कौन आंसर होगा सी नंबर। अब इसको रख के देख लीजिए -2 रखेंगे जी तो ये माइनस प्लस 0 0 खत्म 25 से बचेगा। अब -2 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा 4, अच्छा चौका 16 16 9 25, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा सा वहां रख के देखिएगा, पूरा सोल्व होगा तो उसको हल करिएगा ना तो टाइम लग जाएगा, यहाँ टाइम बचाना रहता है ना एग्जाम में, तो उसको रख रख के सोल्व कीजिएगा, दिमाग में एकदम जरूर आ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है दो बिंदु इतना इतना है, मिलाने वाली रेखाखंड के एम आई एन के अंतर विभाजित के मतलब होता है कि रेखा को काट रहा है दो भाग में, बराबर नहीं रहेगा, कैसे काट रहा है तो उसे अंतर विभाजित कहते हैं। तो निर्देशांक क्या होता है, तो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला ये ए नंबर ये सही है, इसको याद कर लीजिएगा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक ना। और अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा, और ये आपका लास्ट पार्ट है छठा, 6 में एकदम अच्छा से देख लीजिएगा तो कोऑर्डिनेट चकाचक हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा से थोड़ा सा हमको भी हिम्मत दीजिए ताकि आगे भी वीडियो बनाते रहें। बाय।